हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो कि एनपीसीआई ने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें जितने भी गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम जैसी एप्लीकेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने आई है। उसके बाद लोगों में एक तरह से भ्रामक जानकारी पहुंचने से लोग अलग अलग तरह की कमेंट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हटानी पड़ेंगी, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले लत लगाई उसके बाद फिर टैक्स ले रहे हैं। तो उसमें टैक्स लेने की जो बात कही गई है, इसमें चार्जेस की जो बात कही गई है, उसमें 1.1% की बात कही गई है। तो इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो सबसे बड़ी बात है कि एनपीसीआई है क्या। एनपीसीआई एक जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रेगुलेट करती है, और ये केंद्र सरकार और आरबीआई के अधीन काम करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके तहत उसने अपने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें चार्ज लगे। तो ये कितनी सच्चाई है इस वीडियो में, ये भी अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1.1 जो परसेंट जो टैक्सेस है वो किस पे लगेगा, किस किस को देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा। तो पहली बात ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें 1.1% जो चार्जेस देने की बात कही गई है, वो केवल और केवल वॉलेट जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन वॉलेट होता है, गूगल पे वॉलेट होता है, फ़ोन पे या एटीएम, जितने भी वॉलेट होता है उन पे टैक्स लगेगा, ना कि अदर एप्लीकेशंस पे, अदर ट्रांजेक्शन्स पे। जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें कोई भी आपको टैक्सेस नहीं देना है। तो वॉलेट पे भी जो टैक्सेस है उसकी भी लिमिटेशन है। उसमें अगर 2,000 रुपये से आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको 1.1% का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि हम लोगों में से कितने लोग हैं जो वॉलेट यूज़ करते हैं, बट उसमें ट्रांजेक्शन कितनी हम लोग करते हैं। तो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि वॉलेट ट्रांजेक्शन बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसमें 2,000 रुपये तक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2,000 रुपये तक के दायरे में जो एक ही हैं जो आ सकते हैं, जो जिनका टोल कटता है वो उनका टोल टैक्स जो है वॉलेट से कटता है। तो उनका अगर 2,000 रुपये से ऊपर अगर टैक्स लगता है तो वॉलेट से कटेगा, तो उस पर 1.1% टैक्स लगेगा। ये है। तो यहाँ पे जो टैक्स की बात कही गई है केवल वॉलेट पे बात की गई है, उसमें भी एक लिमिटेशन है। 2,000 रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन है तो, उससे अगर कम ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और सेकंड थिंग इसमें दूसरी एक चीज़ और इसमें यूपीआई, यूपीआई के अंदर ही वॉलेट होता है। तो यूपीआई का पॉइंट यहाँ पे है कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इससे जैसे जैसे हम लोग कभी अगर के बारकोड पे आप लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो वहाँ भी मोस्टली हम लोग 2,000 रुपये से ऊपर का करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, अलग अलग उनका करने का तरीका है। तो ये जो यहाँ पे बारकोड से हम स्कैन करते हैं, उसके बाद हमें अगर 2,000 रुपये से ट्रांजेक्शन ऊपर करते हैं उसमें टैक्स लगेगा। लेकिन वो जो मर्चेंट हैं यानी जो दुकानदार है उस पर टैक्स लगेगा। तो अब उस पर टैक्स लगेगा, सीधी सी बात, अगर उस पर टैक्स लगेगा तो वो कस्टमर से लेगा, तो कस्टमर उस पर क्यों करेगा। तो उसको क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसको बैंक ट्रांसफ़र करेगा, तो अकाउंट नंबर से करेगा या फिर मोबाइल नंबर से करेगा, तो उसमें ट्रांजेक्शन उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा। पहले आपने देखा होगा कि आप लोग अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर भी आप लोग यूज़ करते होंगे तो उसमें देखा होगा कोई बहुत सारी दुकानें होती थी, उस पर उसमें 1% या 2% का टैक्स लेते थे वो लोग के। अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2% 1% उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो वहाँ पे भी इस तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से आपको टैक्स लेने की बात कही जा रही है। लेकिन बैंक जो है कस्टमर से सीधा ना लेके दुकानदार से टैक्स लेगी, जो 1.1% का है। बाकी यहाँ पे कई अलग अलग जगह पे भी है, जैसे कि आप सुपरमार्केट वगैरह में शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे 0.9% का टैक्स लगेगा। वैसे ही कहीं और भी इसके क्राइटेरिया है, वहाँ पे और कम टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से तो हमें यहाँ पे घबराने वाली बात कुछ नहीं रखनी है। तो सिंपल ये है कि कोई भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हैं, हम लोग यूपीआई या पेमेंट कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, केवल वॉलेट से करेंगे जब भी आपको टैक्स देना है 1.1% का, और बाकी कोई भी टैक्स नहीं देना है। इस तरह की भ्रामक जानकारी पहुंचने के बाद लोगों के अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस आने लगे थे। तब एनसीपीआई ने अपना एक नोटिफिकेशन फिर से जारी किया था, उसमें क्लियर कट किया गया था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इसमें वॉलेट का जो लोग यूज़ करते हैं और जिसकी ट्रांजैक्शन 2,000 से अगर ऊपर है उन्हीं पे केवल ये जो चार्ज है वो लगेगा, और वो भी आपको नहीं देना है, वो भी दुकानदार को देना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।